सच्ची तपस्या, आओ कहानी पढ़ें। पाठ एक। सच्ची तपस्या। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से धर्म के विषय में चर्चा कर रहे थे। बीच बीच में वे युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई कथा सुना देते थे। युधिष्ठिर के प्रश्न कि सच्चा धर्म व तपस्या क्या है के उत्तर में पितामह ने उसे तुलाधार और जाजली की कथा सुनाई। जाजली नामक एक विद्वान मुनि सागर के किनारे रहते थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे तपस्या करके अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे। अतः वे मृगशाला धारण कर शरीर में भस्म लपेटकर सागर किनारे तपस्या करने लगे। मृगशाला हिरण की खाल। वे एकाग्रचित होकर सर्दी गर्मी वर्षा की चिंता किए बिना ईश्वर स्मरण में लीन रहते। एकाग्रचित, कॉन्सेंट्रेट होकर। उनकी जटाएं बढ़ गईं, उनमें धूल भर गई, किंतु जाजली तपस्या करते रहे। धीरे धीरे उन्होंने अन्न जल का भी त्याग कर दिया। अन्न जल त्याग करना, अन्न जल छोड़ देना। उनकी तपस्या दिनों दिन कठोर होती जा रही थी, कठोर कठिन, यहाँ तक कि उनकी जटाओं में एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया था। जटा कहते हैं बाल जब लंबे हो जाते हैं। पर मुनि को कुछ भी पता नहीं चला। वे एकाग्र मन से तपस्या में जुटे रहे। समय के साथ चिड़िया ने घोंसलों में अंडे दे दिए। अंडों में से छोटे छोटे बच्चे निकल आए, पर जाजली विचलित ना हुए। धीरे धीरे बड़े होने लगे। उन्होंने चलना फिरना भी सीख लिया। वे घोंसले से बाहर निकलकर जाजली के शरीर पर फुदकने लगे, कूदने लगे। पर जाजली बुद्ध की तरह तपस्या में लीन रहे, बुद्ध की तरह, मूर्ति की तरह। चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए। वे पूरा दिन घोंसले से बाहर उड़ते और शाम होते ही घोंसले में वापस चले जाते। तपस्या पूरी होने पर जाजली ने अपने नेत्र आंखें खोली। उन्हें लगा उनके सिर में कुछ है। टटोलने पर देखा चिड़िया का घोंसला है। जाजली को अपने ऊपर बड़ा गर्व हुआ, घमंड हुआ। मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगे, अरे मैंने इतनी कठिन तपस्या कर ली कि चिड़िया ने जटा में घोंसला बनाकर उसमें अंडे दे दिए। उनके बच्चे बड़े हो गए, उड़ना फिरना भी सीख लिया और मुझे पता तक नहीं चला। उन्हें अपनी तपस्या और साधना पर बड़ा गर्व होने लगा। जाजली ये सब सोच सोचकर अहंकार में डूबे प्रसन्न हो रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहते हैं आकाश से जो आवाज़ आती है उसे आकाशवाणी कहते हैं। हे जाजली सुनो, तुम्हें अहंकार हो गया है। तुम ये तो नहीं समझ रहे हो कि तुमसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं। जाजली बोले, बिल्कुल मैं यही मानता हूँ, मैंने कठोर तपस्या की है। ऐसा नहीं है जाजली, तुमसे बड़ा तपस्वी और ज्ञानी तो इस समय काशी में रह रहा है। तुम चाहो तो उससे जाकर मिल सकते हो। उसका नाम तुलाधार है। ये कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। जाजली के मन में शांति ना थी, सुकून ना था, चैन ना था। उसने निश्चय किया कि तुलाधार से मिलने काशी जाएंगे। जाजली काशी पहुँचे। जाजली सोच रहे थे कि तुलाधार नामक वह तपस्वी अवश्य गंगा तट पर किसी निर्जन व एकांत स्थान पर तपस्या करता होगा। पर उन्हें यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुलाधार एक गृहस्थ आदमी है। गृहस्थ कहते हैं जिसका परिवार होता है, जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा होता है, उसे गृहस्थ कहते हैं, और दुकानदारी करता है। वह सब ये सोच भी नहीं सकते थे कि एक बाल बच्चेदार गृहस्थ दुकानदार तपस्वी भी हो सकता है। तपस्वी कहते हैं तपस्या करने वाले को। जाजली तुलाधार की दुकान पर पहुंचे। तुलाधार दुकान पर बैठा ग्राहकों की सौदा बेच रहा था। एक मुनि को दुकान पर आया देख उसने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और पधारने का कारण पूछा। जाजली ने तुलाधार को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले, सुना है तुलाधार, तुम बहुत बड़े तपस्वी और ज्ञानी हो। तुलाधार ने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ये कैसे कह सकता हूँ, मैं तो एक दुकानदार हूँ, ईमानदारी से सौदा बेचता हूँ। सौदा मीन्स सामान बेचता हूँ और अपना कर्म करता हूँ। इससे अधिक ना मेरी तपस्या है और ना मैं जानता हूँ। तुलाधार की विनम्रता देखकर जाजली और चिढ़ गए। कहने लगे, तुलाधार, तुम तो दुकानदारी करते हो, तुम्हारा परिवार है, फिर तुम ज्ञानी और तपस्वी कैसे हो गए। तुलाधार समझ गया कि तपस्वी ब्राह्मण उससे अपनी तुलना करने आए हैं। वह और भी विनम्र होकर बोला, ब्राह्मण देवता, कहाँ आप और कहाँ मैं। मुझे आपसे तनिक भी ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या कहते हैं किसी से जलना। जाजली कुछ शांत होते हुए कहा, ठीक है तुलाधार,
पर मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम मुझे बतलाओ कि सच्ची तपस्या और ज्ञान क्या होती है। मैं यही जानना चाहता हूँ। तुलाधार बोला, मुनि श्रेष्ठ, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूछो तुलाधार, जाजली बोले। मुनिवर, जिस समय आप तपस्या कर रहे थे, आपकी जटाओं में एक चिड़िया ने घोंसला बनाया था। मुनि बोले, हाँ। घोंसले में चिड़िया ने अंडे दिए और उनमें से बच्चे निकले और उनका लालन पालन किया। हाँ, किया था, मुनि ने स्वीकार लिया। फिर बच्चे बड़े होकर उड़ना सीख गए और एक दिन उड़ भी गए। हाँ बिल्कुल ठीक है, मुनि ने कहा। बच्चों के पर निकल आए थे, वे उड़ गए, तो मुनिवर, इससे आपको अहंकार क्यों होना चाहिए? तुलाधार ने तुरंत पूछा। जाजली निरुत्तर खड़े रहे, निरुत्तर जो उत्तर ना दे सके। तुलाधार आगे कहने लगा, महाराज, मनुष्य को केवल अपना कर्म करना चाहिए, यही उसका धर्म है। मैं दुकानदार हूँ, सौदा बेचता हूँ, उतना ही मुनाफा लेता हूँ जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण के लिए आवश्यक है। भरण पोषण कहते हैं परिवार का गुजारा होना, पालन पोषण होना। परिवार का भरण पोषण मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य कहते हैं ड्यूटी को। वह मेरा धर्म है, इसके लिए मैं अहंकार नहीं करता। सदा शांत और सरल भाव से अपने कर्म का निर्वाह करता हूँ और प्रसन्न रहता हूँ। इसी को आप मेरी तपस्या समझ सकते हैं। मैं इससे अधिक कुछ नहीं जानता। जाजली तुलाधार का कहा एक एक शब्द ध्यान से सुनते रहे। वे सोच रहे थे, सचमुच एक ग्रस्त होते हुए भी ये व्यक्ति कितना बड़ा ज्ञानी और तपस्वी है। उन्हें आकाशवाणी में सुनी बात का रहस्य समझ में आ गया। रहस्य कहते हैं मिस्ट्री को। उन्होंने तुलाधार को आदरपूर्वक नमस्कार किया और बोले, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमसे मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं जान गया हूँ सच्ची तपस्या क्या होती है। तुलाधार ने उन्हें सादर प्रणाम करके विदा किया। सच्ची तपस्या प्रश्नोत्तर। जाजली मुनि ने कठोर तपस्या की, ये तुम कैसे कह सकते हो? सी पेज नंबर 2, थर्ड लाइन। वे एकाग्रचित होकर सर्दी गर्मी वर्षा की चिंता किए बिना ईश्वर के स्मरण में लीन थे। उनकी जटाएं बढ़ गई थीं, उनमें धूल भर गई थी, किंतु जाजली तपस्या करते रहे। प्रश्न 2, जाजली को अहंकार क्यों हो गया था? उत्तर, तपस्या पूरी करके जाजली ने अपने नेत्र खोले। उन्हें लगा कि उनके सिर में कुछ है। टटोलने पर देखा कि चिड़िया का घोंसला है। जाजली को अपने ऊपर बड़ा गर्व हुआ। उनके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। तुलाधार से मिलकर जाजली क्यों चिढ़ रहे थे? उत्तर, तुलाधार की विनम्रता देख जाजली और चिढ़ गए और कहने लगे, तुम तो दुकानदारी करते हो, तुम्हारा परिवार है, फिर भी तुम ज्ञानी और तपस्वी कैसे हो गए? जाजली ने यह क्यों स्वीकार किया कि तुलाधार ज्ञानी और तपस्वी है? जाजली ने यह स्वीकार किया उसका शांत स्वभाव और सरल भाव और उसके कर्म के निर्वाह को देखकर जाजली ने यह स्वीकार किया कि वह सच्चा ज्ञानी और तपस्वी है। सच्ची तपस्या किसे कहते हैं? अपने कर्म और धर्म का ईमानदारी से निर्वाह करने को ही सच्ची तपस्या कहते हैं।